नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन्फिनिटी सिंबल की। इन्फिनिटी क्या है? वैसे तो आपको हर जगह से देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल अलग तरीके से जो मेरा अनुभव है इन्फिनिटी के बारे में मैं वही बता रही हूँ। इन्फिनिटी को हम कई तरीके से जान सकते हैं। एक कर्मों के बंधन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, एक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इन्फिनिटी के कई मतलब होते हैं और इनको हम कई तरीके से देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी आपसे कि देखिए, मैं एक बात और बता दूं, इन्फिनिटी से कैसे निकला जा सकता है तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और इतना बड़ा वीडियो नहीं है, ये छोटा सा ही है। तो जो इन्फिनिटी होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है इन्फिनिटी का। देखिए, एक गोल सर्कल बना लीजिए और उसमें आप घूमते रहिए, तो आप घूमते ही रहेंगे। और जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे तब तक आपकी ही मर्ज़ी होगी कि आप बैठना चाहते हैं या घूमना ही चाहते हैं। ये तो हो गया उसी के अंदर फंसे रहना। और दूसरा हो गया कि उससे बाहर कैसे निकलेंगे। अगर इन्फिनिटी में आप हो तो बाहर कैसे निकला जाएगा? देखिए, ये बहुत मुश्किल है। ये कोई गोल घेरा नहीं है हाथ से बनाया हुआ कि छलांग मारो और निकल जाओ। ये बहुत ही पुराना पैटर्न होता है, कई कई जन्मों का होता है कईयों के लिए। और कई अपने आप ही बना लेते हैं अपने कर्मों की, लेकिन अपने आप बनने वाला नहीं होता है। ये जन्मों के ऊपर जो है हमारे कर्म होते हैं, उनके हिसाब से हमें ये जो कर्मों की मैं अगर बात करूं तो जो हमारी ज़िंदगी में लोग होते हैं, लोगों के लिए देखिए उसमें माँ भी आ जाती हैं, बहन भी आ जाते हैं, कार्मिक पार्टनर, लवर, बहुत सारी ज़िंदगी में हमारे आते हैं और वो चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से। तो वो अपना कर्म बंधन पूरा करते हैं, ये इन्फिनिटी में नहीं आते, ये चले जाते हैं। लेकिन जो लोग हमें परेशान करते रहते हैं और हम उनसे छूटना चाहते हैं लेकिन छूटते नहीं हैं, ये होते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिले होते हैं, जो काफ़ी समय से ऐसा चला आ रहा होता है। पता नहीं कितने जन्मों से ये पैटर्न चल रहा होता है और घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं हम सब। तो इसी को इन्फिनिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये ख़त्म नहीं होता है जब तक आप खुद ख़त्म नहीं करोगे। मैंने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखा है और मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि कैसे निकला जाए। तो कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से जुड़ जाते हैं, जो ध्यान से कौन जुड़ता है? जो इंसान परेशान होएगा वही भगवान के नाम से जुड़ेगा। भगवान का नाम से जुड़ना मतलब ये नहीं कि मूर्ति पूजा करना, नहीं। भगवान के नाम से जुड़ना, किसी गुरु को ध्याना और अपने मन में नाम का, किसी मंत्र का दिन रात अभ्यास करना। जब हम ऐसे जुड़ते हैं तो हम उन बंधनों से मुक्त होते चले जाते हैं, जो काफ़ी समय से हमारे पिछले जन्मों के दुश्मन लगा लो आप, या हमसे बदला लेने आते हैं जो लोग, वो लगा लो। इनका अंत नहीं होता है, ये घूम फिर के आ ही जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये कर्मों के बंधन की बात कर रही हूँ और आगे मैं आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में भी बताऊँगी। तो हम जब इनसे, ये हमें जब गाली गलौज देते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो ये ख़त्म, ऐसे तुमने इनको बोला, इन्होंने तुमको बोला, तो ये ख़त्म नहीं होगा। और ये ख़त्म कब होगा? जब वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपसे बुरा भला बोल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको चुप रह के ही इस इन्फिनिटी को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये कब तक बोलेंगे? इनका जो कर्मों का लेखा जोखा है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन और भगवान के साथ अंदर से जुड़े रहते हैं। क्योंकि आम इंसान को छोटी सी बात कह दो, वो 10 सुनाता है घुमा के, ठीक है। लेकिन आप अगर इन्फिनिटी का मतलब जानना चाहते हैं तो मुझे पता है कि आपके जीवन में ये चीज़ें ज़रूर हुई होंगी जो मैं बता रही हूँ, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं आराम से। अब आ जाते हैं, बहुत सारे कार्मिक पार्टनर आ जाते हैं ज़िंदगी में, जो कुछ दिन हमारे साथ रिलेशन में रहते हैं और फिर हमें छोड़ के चले जाती हैं या हमें तंग करने लग जाते हैं। वो रिलेशन हमें बोझ लगने लग जाता है, हमारा दम घुटने लग जाता है और हम उसको छोड़ भी नहीं पाते और उसमें रह भी नहीं पाते हैं। इसे भी कर्मों का बंधन कहते हैं। ये भी इन्फिनिटी में ही आ जाते हैं। इनको भी तोड़ा जा सकता है सिर्फ चुप रह के और
इनके साथ बात ना करके। ऐसा 6 महीने या 1 साल तकलीफ़ होती है, लेकिन हम उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और हमें इस जन्म में ये सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना होता है, भगवान के नाम पे चलना होता है। तो जब हम यहाँ से इन चीज़ों से हम बिल्कुल छूट जाते हैं, तो समझो ये इन्फिनिटी टूट जाता है और आप इससे मुक्त हो जाते हैं। अब आती है ट्विन फ्लेम जर्नी की बात। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या होता है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका कोई अंत नहीं होता, इसको आप ही तोड़ सकते हैं। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो टूटता नहीं है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है तो वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई सच में ट्विन फ्लेम है तो इतने सारे कर्म बंधन जो हैं, इनको जब आप हील कर लेते हैं, इनसे आप जब आगे निकल जाते हैं, इस इन्फिनिटी को तोड़ देते हैं, तब आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम आते हैं जो आपको फिर से वही तकलीफ़ देते हैं, फिर से वही दर्द देते हैं जो बहुत ही दर्दनाक होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना उसको मेंटल डिस्टर्ब रहते हैं आप, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है आपको, दिमागी तौर से आप बिल्कुल एक पागल की तरह कह लीजिए, जिसका जीने का कोई मतलब नहीं होता और जिसको आगे भी कोई आस नहीं होती है कि आगे क्या होगा। ज़िंदगी रुक जाती है उस इंसान की, क्योंकि वो एक बंधन ऐसा है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसको आप चुप रह के भी तोड़ नहीं सकते इस बंधन को। और इंसान जब आप चुप रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम को लेके, ये जितना आप चुप रहेंगे उतना ही ये और ज़्यादा अंदर से आपके मजबूत होता चला जाएगा। जब इसमें आप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके ट्विन अवेकन होते हैं, वो आपके पीछे भागने लगते हैं। जब आप अपने ट्विन के पीछे भागते हो तो वो किसी और के पीछे भागने लगते हैं। ये है ना पैटर्न, कितना अजीब सा पैटर्न है ये। तो ये ख़त्म नहीं होता है। और जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर देते हैं या अपने ऊपर काम करके आप एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आ जाते हैं, तो ये एक है, इन्फिनिटी एक है, तो आप और आपके ट्विन फ्लेम भी एक हैं। इसको डबल कर दिया गया है 8 के हिस्से में। ये अबंडेंस को भी बताता है, लक्ष्मी को भी बताता है, ठीक है। और आपके जीवन में अगर जो पैसों की दिक्कत रहती है तो आपके जो ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आते हैं तो बहुत सारी खुशियों के साथ बहुत सारे पैसों की तंगी आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और प्यार जो आपका पता नहीं कितनी सदियों से आप ढूंढ रहे होते हैं उसको, वो आपको मिल जाता है। इन्फिनिटी का देखो, मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया, और भी मैं आपको बहुत सारी बातें इन्फिनिटी के बारे में करूँ तो कई वीडियो में इसके ऊपर बना सकती हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास कोई, मैं छत पे हूँ इस टाइम, और ना ही देखिए छत पे बैठी हूँ तो अंधेरा है बिल्कुल यहाँ पे, और ना ही मेरे पास कोई पेन है, ना मेरे पास कोई कॉपी है। जो मुझे लगा, जैसा मैंने देखा इसके बारे में, कर्मों के बंधन के बारे में या इन्फिनिटी सिंबल के बारे में, जब मैंने टैरो कार्ड सीखे थे तो मुझे बताया गया था उसमें कि इसका कोई अंत नहीं होता है। ये भगवान की तरफ से दिया गया एक, कहते हैं ना, सिंबल है ये, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें तमाम शक्तियाँ लगा लो, जिस हिसाब से आप इसे यूज़ करोगे वो उसी तरीके से आपको आगे से आगे देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, मेरे इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है या नहीं भी मिली है तो कमेंट कर देना, और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं बना दूँगी। ठीक है, मैंने तरह तरह के लोग देखे हैं, उनको ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैटर्न को हील करके मैं आगे आई हूँ, आप तक पहुँची हूँ। तो और जो मेडिटेशन है मेरा, मैं कार्ड के द्वारा रीडिंग करती हूँ, मैं चैनलिंग मैसेज भी देती हूँ, रेकी वगैरह भी मैंने सीखी है, स्पेल भी मैंने सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और जिसमें से सिर्फ़ मुझे ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल करना नहीं चाहती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, एक चैनल मैंने पहले भी डिलीट कर दिया था और अब मैंने फिर से बनाया, और भगवान कहते हैं कि तू ये काम कर, तो मैं फिर वही मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिंपल कार्ड से आप लोगों को मैसेज देती रहूँ, जो मेरे अंदर से चैनलिंग होती है वही मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।